साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक में। साथियों बहुत दुख होता है जब कोई जमाकर्ता या कार्यकर्ता साथी सहारा का भुगतान न होने के कारण वर्तमान परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है और अपने धैर्य और साहस को खो देता है और कहीं न कहीं टूट जाता है और अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर हो जाता है। तो साथियों मैं अपने चैनल यूनिक डिबेट के माध्यम से आप सभी को यह बताने का प्रयास करता हूं कि साथियों धैर्य और साहस वो शक्ति है जिसकी बदौलत हम बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं और उसको साथियों बना के रखिए। साथियों आज चैनल पर आने का कारण रहा दो साथी जो कल के डेट में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो भी सहारा के जमाकर्ता के साथ साथ कार्यकर्ता भी थे और प्रेशर न झेल पाने के कारण एक साथी जिनका नाम सुरेश कुमार है, उस सेक्टर सहयोगी नगर के निवासी थे, जिन्होंने अपनी जीवन लीला ट्रेन से कटकर समाप्त कर ली साथियों। और दूसरे साथी हैं जो ग्वालियर के जितेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने प्रेशर न सह पाने के कारण उनका धैर्य भी जवाब दे गया और वो अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ले साथियों। लेकिन हमको ऐसा कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे पीछे परिवार है। साथियों हम आप या हम सभी पूरी दुनिया के लिए एक आम आदमी हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है साथियों। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। ऐसा कदम उठाने से पहले जरूर एक बार अपने परिवार को देखा जाए। और साथियों ये बहुत दुखद घटना, और दोनों साथियों की उम्र 40-40 वर्ष थी। सोच के देखिए पूरा जीवन पड़ा था, लेकिन धैर्य जवाब दे गया। और इसके पीछे कौन कारण है इस चीज़ को जानने की जरूरत है साथियों। लेकिन साथियों उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दुनिया में रहें या न रहें, लेकिन हमारा परिवार सोच के देखिए जो बिखर जाएगा, जो साथी दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, इससे हजारों साथी हैं साथियों। मैं अपना चैनल जो हमारी टीम है ये चैनल बनाने के पीछे सिर्फ यही उद्देश्य है कि इस चीज़ से काफ़ी हद तक उन साथियों को उबारा जाए जो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। और साथियों कोशिश की जाती है कि बहुत से लोगों को डिप्रेशन से निकाला भी जाता है ताकि उनका परिवार और वे सुरक्षित रहें। तो साथियों सोच के देखिए परिवार, आज जो साथी दुनिया से चले गए हैं उनके परिवार को कोई देख रेख करने वाला नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा कि उनका परिवार सही है, खा रहा है या जिंदा है या मर गया। तो साथियों इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप लोग धैर्य बना के रखिए। मैं यही कहता हूँ बार बार कि धैर्य और साहस बना के रखिए, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें हमारा बस नहीं चलता है। लेकिन अगर हम धैर्य खो देंगे तो निसंकोच उस समय हम टूट जाते हैं और अपने परिवार को कहीं न कहीं बहुत खराब कंडीशन में छोड़ के चले जाते हैं। तो साथियों मैं अपने चैनल यूनिक डिबेट के माध्यम से आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी साथी ऐसा कदम उठाने से पहले पूरे धैर्य के साथ आपके पीछे पड़े परिवार की तरफ जरूर देखें, कारण परिवार आप पे ही डिपेंड है। और साथियों धैर्य मैं बार बार कहता हूँ एक ऐसी चीज है जिसकी बदौलत बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। तो धैर्य बना के रखिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से हमको हमारा भुगतान जरूर मिलेगा। और साथियों 8 जनवरी की जो तारीख है 8 जनवरी 2025 की, उसमें बहुत कुछ निकल के आ सकता है। अगर सुनवाई हो गई, हो सकता है फाइनल डिसीजन आ जाए, क्योंकि इस पर जो सकारात्मक सुनवाई सितंबर की 3, 4, 5 तारीख को हुई थी, हमने अपने चैनल में बताया भी था आपको, वो बहुत हद तक एक सफल सुनवाई रही और हम लोगों के लिए बहुत फायदे की चीज़ रही। और ये अगली सुनवाई जैसे ही होती हो सकता है हमारा भुगतान मिलना सुनिश्चित हो जाए साथियों। तो साथियों हमको अपने आप को बचा के रखना है और कहीं से भी कुछ गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि साथियों हम सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा और तभी हमारा भुगतान संभव हो पाएगा। साथियों धैर्य रखिए। हम सभी का भुगतान मिलना 101% सुनिश्चित है।
और उसके लिए आपका अपने परिवार में सही सलामत बने रहना बहुत जरूरी है। इस चीज़ को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोग डिप्रेशन में कहीं से भी न जाएं और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें जो हमको डिप्रेशन में ले जाने का काम करते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, क्योंकि परिवार जो आप पे डिपेंड है, जिसके लिए आप पूरी दुनिया है, उसका आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। साथियों, बहुत दुख होता है, बहुत से ऐसे साथी हैं, हजारों की संख्या में साथी दुनिया को छोड़ के चले गए, चाहे वो कार्यकर्ता रहे हों, चाहे निवेशक साथी रहे हों। लेकिन साथियों, ये आत्महत्या या डिप्रेशन में ले जाना कोई हल नहीं है। और साथियों, यकीन मानिए और धैर्य बना के रखिए, आने वाली 8 जनवरी को हम सबका हो सकता है भुगतान मिलना सुनिश्चित हो जाए, और नहीं भी होता है तो एकांक डेट या कुछ समय और लगेगा, लेकिन अब बहुत समय नहीं लगेगा, मैं बार बार कहता हूँ। तो साथियों, भुगतान तो मिलेगा, और चाहे वो सरकार हो चाहे सहारा हो, इनको भुगतान देना पड़ेगा। और साथियों, एक बात सोच के देखिए, पोर्टल जो 1.5 साल से भी ज़्यादा समय निकल गया, कभी आपने देखा कि उन साथियों के लिए भी चर्चा हुई हो जो साथी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, कि कभी डेट मैच्योरिटी पर भी पोर्टल की बात की गई कि जो साथी इस दुनिया से चले गए हैं उनके भुगतान के बारे में भी एक अलग से कुछ सुविधा दी जाए उस पोर्टल में, जिससे उनका भी भुगतान हो? कतई नहीं साथी। इस बात को सोच के देखिए, क्या जो लोग पोर्टल के माध्यम से भुगतान दे रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, कभी इस बात को सोचा है उन्होंने कि आप जो आपके पीछे परिवार छोड़ के चले गए दुनिया से, उस परिवार का क्या हो रहा है? कतई नहीं साथियों, कभी उस पर चर्चा भी नहीं हुई। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है साथी। और ये सरकार, ये तंत्र कतई नहीं सोचता कि आप दुनिया से चले गए या आपका परिवार बिखर गया, रोड पर आ गया, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हमको हमारी राजनीति सीखने का एक जरिया मिला है, जिसको एक लंबे समय तक खींच के ले चला जाए, और उससे हमारी कुर्सी सही सलामत रहेगी। लेकिन साथियों, ये भूल गए हैं कि जिस दिन ये 13 करोड़ निवेशक इस बात को समझ गए और अपने आप पे धैर्य बनाने की क्षमता जो खो दिए और रोड पर आ गए, तो आपका वो दिन आखिरी दिन होगा। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी की तरफ से चाहता, उस सरकार या जो भी इस तंत्र में है, जो हमारे साथ, हम निवेशकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक आगाह करना चाहता हूं कि आज से आप लोग चेत जाइए और हमारा भुगतान जहां हमने जमा किया है उन कार्यालयों से होना सुनिश्चित करिए। नहीं तो ये दिन दूर नहीं जब आपको इसका खामियाजा भुगतना होगा साथियों। तो साथियों, मैं बहुत ज़्यादा समय आप सभी का नहीं लूँगा, और कम समय में ही मैं उस चीज़ को कहने आया था कि 2 साथी जो अभी कल के डेट में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बहुत बहुत दुख होता है, बहुत दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना साथियों। उनके परिवार के साथ संवेदना हम सभी की रहेगी, लेकिन साथियों, उस परिवार को देखने वाला शायद ही कोई हो, उस परिवार का हाल चाल लेने वाला हो। लेकिन साथियों, मैं बहुत बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना आप लोगों से करता हूँ कि ऐसा कदम उठाने से पहले जरूर आप लोग 100 बार सोचिए और धैर्य और साहस बना के रखिए। और भुगतान तो मिलेगा, लेकिन साथियों, हम सभी का अपने परिवार में बने रहना बहुत जरूरी है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ साथियों। जय हिंद, नमस्कार साथियों।